एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। टीचा को पर देखकर क्योंकि दोस्त काफी खुश हो जाते हैं और टिन तो कुछ ज्यादा है। फिर टिन पॉन से कहता है कि वो देख भाई, टीचा आ गई। फिर टीचा उस लॉयर को सुनाने लग जाती है और उनसे कहती है कि जो लॉयर अपना फायदा देखता हो और अपने क्लाइंट का जरा सा भी परवाह किए बिना उससे ट्रैवल एक्सपेंस कमा कर देने वाले बैंक के रूप में देखता हो, उसको खुद को कभी भी लॉयर नहीं कहना चाहिए। थोड़ी सी शर्म तो कर लो खुद को लॉयर बोलने से पहले। फिर टीचा उनसे कहती है कि ऐसे आप कोर्ट जा सकते हो क्योंकि डैड का केस मैं लड़ने वाली हूँ। ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं और काफ़ी खुश भी हो जाते हैं। फिर क्यों टीचा को देखता है और उससे कहता है कि क्या सच में? तो टीचा कहती है कि हाँ। फिर टिन कहता है कि सच बोल रही हो तुम, सच में क्योंकि डैड का केस लड़ोगी? तो टीचा हाँ कहती है। ये सुन के क्योंकि दोनों दोस्त काफ़ी खुश हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर पॉन उस लॉयर से कहता है कि अरे भाई साहब, आप अभी यहाँ पर क्यों खड़े हो? आप कोर्ट जाइए और वहाँ पर जाकर मच्छर मारिए। फिर टिन कहता है कि मैं तो कहता हूँ कि आप जाकर संन्यास ले लो क्योंकि ये सब तो आपसे होने से रहा। फिर वो लॉयर कहता है कि हाँ हाँ जाता हूँ, ताने मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो लॉयर कहता है कि ऊपर से अगर फरिश्ता भी आया ना तो भी ये केस नहीं जीत सकते, समझे? फिर वो लॉयर से जा रहा होता है और पॉन पीछे से कहता है कि बाय बाय, आइंदा अपना मुंह मत दिखाना। फिर टीचर क्यों एक दूसरे को स्माइल करते हुए देखते हैं। फिर ये सीन पे कट होता है। फिर हम उन लोगों को साथ में जाते हुए देखते हैं। फिर क्यों टीचर से कहता है कि क्या तुमने रॉ से हर वे छोड़ दिया है? तो टीचर कहती है कि हाँ। फिर टीचर कहती है कि मैं किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं दिला सकती, ये जानते हुए कि वो बेगुनाह है। फिर क्यों टीचर से कहता है कि क्या तुम्हें जरा सा भी अफसोस नहीं है? तो टीचर कहती है कि मैंने अपना मन बना लिया है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर टीचर कहती है कि चलो छोड़ो भी, चलो हम यहाँ पर ढूंढते हैं, शायद हमें कुछ मिल जाए। फिर क्यों कहता है कि ठीक है। और इसी बीच वहाँ पर टीचर की नज़र जैक पर पड़ती है जो कुछ ढूंढ रहा होता है। फिर क्यों कहता है कि मुझे लगता है वो सफाई वाला है। तो टीचर क्यों से कहती है कि उसके कपड़ों को देखकर तो नहीं लगता। फिर टीचर उसके पास जाती है और कहती है कि एक्सक्यूज़ मी। फिर जैक टीचर को देखता है और वो अपना मुंह फेर लेता है। फिर टीचर उससे पूछती है कि सुनिए, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? ये कहते हुए टीचर उसके पास जाती है और ठीक से उसको देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि ये कोई और नहीं जैक है। फिर टीचर कहती है कि जैक? फिर क्यों कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ? पर जैक उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो ऐसे जा रहा होता है पर उसके सामने पॉन आ जाता है और उसे कहता है कि ओए, इतनी भी क्या जल्दी है? फिर जैक पॉन को धक्का मार के वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है पर टिन उसे रोक लेता है और उसके बाद वो टिन को मार कर वहाँ से भागने लग जाता है। उसके बाद पॉन उठता है और वो जैक के पीछे भागने लग जाता है और बाकी सब भी। और इसी बीच जैक की टक्कर एक कार से हो जाती है। फिर वो कार वाला विंडो खोलकर देखने लग जाता है कि जैक जिंदा है क्या नहीं। जब वो देखता है जैक अभी भी जिंदा है, फिर वो कार वाला फिर से जैक को टक्कर मार देता है। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। उस कार के वहाँ से जाने के बाद सब लोग जैक के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि जैक जैक, क्या तुम ठीक हो? फिर पॉन कहता है कि आखिर वो कौन था, उसने इसको मारने की कोशिश की है। फिर क्यों कहता है कि वो रेबक के आदमी थे, उसी ने इस पर हमला करवाया है। फिर टीचर कहती है कि मैं पुलिस को बुलाती हूँ। फिर उसके दोस्त कहते हैं कि जल्दी जल्दी 911 में कॉल करो। फिर टीचर कहती है कि और मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। ये कहकर टीचर फ़ोन लगाने लग जाती है। फिर क्यों जैक से कहता है कि जैक, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? फिर जैक कहता है कि रेबक ने अपनी वाइफ को मारा है, मेरे पास एविडेंस है। ये सुनकर क्यों कहता है कि कौन सा एविडेंस? जैक बोलो मुझे, प्लीज़ मुझे बोलो, कहाँ छुपा कर रखा है? फिर जैक इशारों से बोलने लग जाता है और इसी बीच वो बेहोश हो जाता है। फिर सब लोग जैक को देखने लग जाते हैं। फिर ऐसे नहीं प्रकट होता है। फिर हम टीचर और क्यू को हॉस्पिटल में देखते हैं। क्यू और टीचर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि जैक की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। वो आईसीयू में होता है। फिर टीचर कहती है कि जैक को बचना ही होगा। फिर क्यू कहता है कि हाँ, क्योंकि जैक की वो विटनेस है जिसने मेरे डैड के खिलाफ गवाही दी थी। उसी की गवाही की वजह से मेरे डैड को अरेस्ट किया था। अगर जैक अपना स्टेटमेंट कोर्ट में बदल लेगा तो पूरी बाजी बदल जाएगी, पर अगर वो मर गया तो हम डैड को नहीं बचा पाएंगे। फिर टीचर क्यू से कहती है कि इतना मत सोचो क्यों, हो सकता है कि जैक बच जाए। फिर वहाँ पर नर्स आती है
और उनसे कहती है कि क्या आप पेशेंट के रिलेटिव हैं? तो टीचर कहती है कि जी नहीं, हम उनके रिलेटिव तो नहीं हैं, बट हम उसे जानते हैं और हम ही उसे यहाँ पर लाए थे। फिर क्यों उनसे कहता है कि क्या जैक की हालत अब ठीक है? फिर नर्स उन्हें कुछ बोलती है पर वो हमें बताया नहीं जाता। फिर नर्स वहाँ से चली जाती है। फिर क्यों काफ़ी गुस्सा करने लग जाता है और टीचर क्यों से कहती है कि क्यों, क्या हुआ? फिर क्यों गुस्से में कहता है कि जैक अब मर गया है, अब हम क्या करेंगे? अब मैं डैड को कैसे बचाऊंगा? अगर वो जिंदा होता तो शायद से हम डैड को बचा लेते। ये सुनकर टीचर क्यों से कहती है कि क्यों, क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? फिर क्यों टीचर के पास जाता है और उससे कुछ कहता है जो हमें बताया नहीं जाता फिर से। उसके बाद टीचर क्यों को कहती है कि इस ओके क्यों, ये कहते हुए और उसे गले लगा लेती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।